जादू को तोड़ करने के लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि आप इन दो सूरतों को अपने वजीफे में रखो। और कई जादू और सहर ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जैसे आपकी बाल किसी ऐसी जगह गिर गए जहाँ गिरानी नहीं चाहिए। जिन लोगों की दाढ़ियाँ लंबी होती हैं या ये ना करली घुंघरोली होते हैं, तो इनमें खुद ब खुद गांठें पड़ जाती है कि नहीं? तो कहीं आमिलीन ने लिखा है ये भी जादू है, हो जाता है खुद ब खुद। समझ गए? इसलिए वो फरमाते हैं कि बार बार दाढ़ी में कंघा करना ज़रूरी और सनत है। ऐसे में कितनी चीज़ें बता सकता हूँ आपको कि जिनका जादू होना खुद ब खुद इंसान को पता। जैसे हमारी माएँ बहनें हैं, उन्होंने अपने फजलात में से कोई चीज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अच्छा 3 महीने में उनके दिन थे और उन्होंने कोई अपना मुस्तमल शुदा कपड़ा कहीं फेंक दिया, उसको जिन्नात इस्तेमाल करते हैं, सूंघ लेते हैं, उससे जादू हो जाता है। अपने पुराने कपड़े आप कहीं डाल रहे हैं, अपने पुराने ये जूते चप्पलें आपकी गायब हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मुमकिन है, ये असरात में मुमकिन है। ठीक है? तो कई चीज़ें ऐसे भी है कि लोग जब चलते हैं राहों से तो जादूगर पीछे या कोई आता है, वो आपके पैर के नीचे जो निशान होते हैं वो से मिट्टी उठाते हैं, फिर उस पर जादू कर लेते हैं। आपका पसीना जिस कपड़े में है उस पसीने पे उस कपड़े पे जादू हो जाता है। इसी तरीके से आपके नाखूनों पे जादू किया जाता है। ऐसे हज़ार चीज़ें हैं जो इंसान को देखनी चाहिए, इन पे ये सब चीज़ें मुमकिन है। अब ज़ुबान का भी जादू है। बस 2 बातें कह के हम आज की मजलिस को ख़त्म करते हैं। ज़ुबान का जादू क्या है? मेरे पास अच्छी मंतिक है, अच्छी दलील है मेरे पास, या किसी एक के पास भी उसने वकालत पढ़ी है, अच्छी मंतिक है, उसकी सलाहियत है, वो धोखे से झूठ बोल के किसी को भी शीशे में उतारता है, तो ये भी जादू ही है, धोखा है। जिस तरीके से जादू धोखा है, ये भी उसी ज़ुमरे में, ये भी जादू ही है। अब ये बात मैंने क्यों कही? ताकि आप समझ पाओगे। अब कहोगे कि अब जादू का तोड़ क्या है? हर जादू का अपना तोड़ है। आपको अगर किसी ने झूठी बात बताई और अच्छाई के सामने आपका चेहरा मोड़ दिया और आप बोतल में उतर गई, उसका हल वजीफा पढ़ के नहीं है। उसका हाल ये है कि कोई मुद्दबिर इंसान उसकी हकीकत उसको दिखाए और उस झूठ से उसके जहन को फारिग करे। समझ के? इसी तरीके से जितने मैंने कहा कि जादू के अक़साम हैं, उन पर उसी तरीके का हल मौजूद है। अब अगर कोई इंसान कहता है कि मेरे पास ये सब इल्म नहीं, तो मैं कैसे इससे बच जाऊं? इस पर आमिलीन ने लिखा है कि जो वजीफा नबी अलैहिस्सलाम ने मौज़ूतीन के सूरत में दिया, उसको आप पढ़ा करो, कि तुम्हें वो सारे इल्म में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद तुम्हारे जादू के असरात तुम्हारी ज़िंदगियों से चले जाएंगे। तो जो कसीदा है, हज़रत सैयदना गौसुल आज़म ने जो इरशाद कसीदा फरमाया, बड़ा मारूफ कसीदा ना, कसीदा ही उसमें पढ़ते हैं। उसमें एक शार है क्या, बिलादुल्लाहि मल्की नज़र तो ये ला। हाँ, अबजद के एतबार से युस्तासीर सुर फलकस्त अबजद के एतबार से दोन शारन सुई तासीर, इसलिए तिमन दोन शारन मज ते जादवस तो वडवड। अब कभी इस पर बैठेंगे इंशाअल्लाह तो मैं बताऊंगा कि वो कसीदा यूं ही नहीं है, उसमें कितने फ़ायदे हैं और उसमें कितने असरात हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान महसूस करें कि मुझ पे जादू हो रहा है और उस जादू को तोड़ कैसे मैं करूं, तो उस जादू को तोड़ करने के लिए बेहतरीन रास्ता ये कि आप इन 2 सूरतों को अपने वजीफे में रखो। समझ गई मेरी बात को? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कैसे महसूस होगा कि हम पर जादू है कि नहीं? जादू के कहीं असरात जो होते हैं वो ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं। जैसे इंसान बुरे बुरे सपने रोज़ देखे, इसके असरात भी जादू के हो सकते हैं। बेख्वाबी का शिकार है, नींद ही नहीं आ रही, बार बार उठ जाता है, नींद ही नहीं आ रही, जादू के असरात हो सकते हैं। समझ गए? आप अपने रास्ते पे खड़ा है और भूल रहे जाना इधर था, इधर गए आप,